मोदी की गारंटी में अनियमित कर्मचारियों के लिए कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। वह आगामी रणनीति को लेकर संवाददाता मानसी वर्मा ने अनियमित कर्मचारी के प्रांतीय मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र वैष्णव से कॉल टॉक पर खास बातचीत की। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक अच्छा पहल है जिसमें 100 दिन की गारंटी था, जिसपे माननीय मोदी जी के द्वारा और हमारे प्रदेश के मुखिया श्रीमान विष्णुदेव साय जी के द्वारा एक अच्छा प्रयोजन हो रहा है कि 100 दिन के लिए कमेटी गठित हुआ है, जिससे कर्मचारियों के लिए ऐसा लिखा गया है उस कागज में, जहां तक मैं देखा हूँ उसपे स्पष्ट रूप से ऐसा लिखना चाहिए कि सभी शासकीय कर्मचारी के साथ साथ अनियमित दैनिक वेतनभोगी, प्लेसमेंट कर्मचारी, एका प्रथा कर्मचारी, है ना, पूरा डिटेल उसमें लिख करके आना चाहिए। परंतु उसमें शासकीय कर्मचारी लिखा गया है, जिससे थोड़ा सा दुविधा हम लोगों के मन में है, क्योंकि अनियमित कर्मचारी संगठन एक बहुत बड़ा कर्मचारी संगठन है, जिसके 5,46,000 लोग इसमें कार्यरत हैं। और इस प्रकार के अधूरा वाक्य लिख करके थोड़ा सा मन में संशय पैदा कर दिए। तो आगे उम्मीद रख सकते हैं आचार संहिता लगने गए वाली है, उसके बाद क्या और आगे निर्णय हो सकती है कमेटी के गठन को लेकर? बात यह है कि देखो, हमने बीजेपी का शासनकाल पूर्व में भी देखा है ना, उसके बाद कांग्रेस का शासनकाल देखे हैं, उसके बाद फिर बीजेपी का शासनकाल आ गया। हर आदमी जो है अपना जो है काम साधने के लिए सामने आते हैं और जनता को प्रलोभन देते हैं, और जो वादा करते हैं वो वादा को भूल करके, है ना, फिर पुनः वादा करते हैं। मतलब वादे के ऊपर वादा, वादा के ऊपर वादा। भाई वही काम यदि बीजेपी शासनकाल में पूर्व में हो जाता तो कांग्रेस शासनकाल नहीं आता, बीजेपी ही आता। पर कांग्रेस शासनकाल आया। फिर कांग्रेस शासनकाल क्यों आया? क्योंकि उसने वादा किया था, वादा नहीं कर पाया, फिर बीजेपी आए, है ना। फिर बीजेपी के बाद, है ना भाई, वही क्रम चल रहा है और लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मतलब मेरा कहना है साफ और स्पष्ट है, जिस रणनीति के तहत आप लोग लोगों को छल करके, उनको धोखा करके आप लोग बोलते हैं, जो वादा करते हो, आपको तो दूसरा चीज नहीं मांगा जा रहा है। जो आपने वादा किया है, जो चीज आपको विपक्ष में रह करके बहुत अच्छा लगता है ना, वही चीज जब आप पक्ष में आते हैं तो वही बेकार होने लगता है। कोई आदमी आपके लिए कुछ बोल देता है तो आपका दुश्मन होने लग जाता है ना। तो कर्मचारी तो किसी का नहीं है भाई, कर्मचारी तो सरकार के जितने भी योजनाएं हैं उसका पालन करने के लिए वो सामने आता है और करता है। सरकार तो मात्र योजना शुरू करता है, परंतु उसका क्रियान्वयन कोई करता है तो वो कर्मचारी करता है। तो कर्मचारी के हितों का संरक्षण कौन करेगा? तो उसको सरकार को करना चाहिए। परंतु सरकार अपने जब शासन में आती है तो मदमस्त मौला हाथी बन करके वो कर्मचारियों का उपेक्षा करती है। तो मेरा मानना है कि देखो, आज इतने बड़े राज्य का, मतलब पूरे देश का चुनाव होने वाला है ना, उसका मुखिया चुनने वाला है। तो फिर अब आचार संहिता कल परसों में लग जाएगा और आज कमेटी बन रहा है। ये कमेटी तो भाई, इस कमेटी का पहला बैठक हो जाना था आज तक का, और कौन कौन कर्मचारी का क्या क्या होना है इसका पूर्ण निर्णय दिख जाना चाहिए था, परंतु नहीं दिखा है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार से तो कोई हम लोग इतने सक्षम नहीं है कि पूरे हम लड़ सके, है ना। परंतु जितना उतना ताकत रहता है उतना तो हमको बाल करना ही पड़ता है। तो मैं अभी भी निवेदन करता हूँ उन लोगों से जो इस कार्य को संपादन कर रहे हैं कि एक अच्छे तरीके से कार्य कीजिए, ताकि पूरे कर्मचारी को आप प्रसन्न कर सके, है ना। और जिस तरीके से आपको समाज में बैठाया गया है, राज्य शासन में बैठाया गया है, उस क्रियान्वयन को आप कर सके। जी, कर्मचारियों की आगे की रणनीति क्या रहेगी अब? वर्तमान में तो देखो, सत्ता सरकार जिसके पक्ष में है, साल भर सरकार अभी बैठी नहीं हुई है जी। तो अभी तो वर्तमान में हमको निवेदन प्रार्थना से ही काम चलाना पड़ेगा। परंतु चूंकि हम शासन को भी स्पष्ट तौर से बता देना चाहते हैं कि ये कर्मचारी के द्वारा ही सरकार में, छत्तीसगढ़ सरकार में तो कर्मचारी के कारण ही बीजेपी सत्ता में आई है ना। तो इसके जितने भी मंत्रिमंडल के लोग हैं और सामान्य विधायक हैं, सबको समझना चाहिए कि कौन सा ऐसा वर्ग है भाई जो हमसे निराश है,
कौन सा वर्ग है ऐसा है जिसका हम कुछ कार्य कर नहीं पाए हैं। अभी तक आप देख रहे होंगे, जैसे महतारी वंदन योजना है तो महिलाओं को तो जो वादा किया गया है वो साधा गया है, किसानों को जो वादा किया गया है वो भी साधा किया गया है, उसका पूरा हो रहा है ना भाई, वो हो रहा है। परंतु कर्मचारियों का जो वादा है ना, क्योंकि मैं अनियमित कर्मचारी का प्रांत मीडिया प्रभारी हूँ, है ना, विद्या मितान संघ का संघ प्रमुख हूँ, तो इस नाते मैं स्पष्ट तौर से सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि भाई आपने जो वादा कर्मचारियों के लिए किया है तो हम लोग भी आपको आस भरी निगाह से देख रहे हैं। हमारा परिवार, हमारा बाल बच्चा है ना भाई, हमारा कुटुंब परिवार सब आपको आह भरी निगाह से देख रहे हैं। तो हमारा निवेदन रहेगा कि आपकी कथनी और करनी एक हो, है ना। पूर्ववर्ती सरकार ने स्पष्ट तौर से ये कहा था कि 10 दिन के भीतर नियमित करेंगे। 5 साल लगातार बीत गया, कमेटी के ऊपर कमेटी बन गया, है ना, परंतु हमारे किसी कमेटी का काम नहीं आया, ना सरकार हमारा काम नहीं आया। हम दर दर भटकते रहे, इस दर से जाकर के उस दर भटकते रहे, परंतु निर्दयी सरकार कहा जाए। 5 साल तक हम निर्दयी सरकार को झेलते रहे और झेल करके आज इस स्थिति में है कि बीजेपी सरकार का शरण लिए है। और बीजेपी भी यदि वही काम करती है तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात रहेगा कि हम लोग छल का लगातार शिकार होते जाएंगे। तो मेरा निवेदन रहेगा सरकार से, है ना, वर्तमान सरकार, यानी कि कहीं ना कहीं कर्मचारी निराशा है भी। हाँ, निराश। देखो, जब तक हमको नहीं मिलेगा कोई चीज, है ना, हम तो अभी कोई चीज हमारे लिए लेटर निकला है ना कुछ निकला है। एक छोटा सा लेटर अभी आया है कमेटी का, उस कमेटी में भी ये बोला गया था कि अधिकारी जिसमें कर्मचारी लोग हैं उसके लोगों को वहाँ सदस्य बनाया जाएगा। जिसमें अभी देख रहे हैं कि वहाँ मात्र शासकीय कर्मचारी लिखा हुआ है और उन्हीं लोगों को अभी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ना, सचिव लोगों को, परंतु हमारे लोगों को वहाँ भी कोई मौका दिया नहीं गया है। जबकि मेरे हिसाब से तो जितने भी कर्मचारी के जो प्रांत स्तर संभाल रहे हैं उन लोगों को वहाँ पे नियुक्त करना चाहिए। और नियुक्त करना चाहिए तभी तो आदमी जो संगठन का व्यक्ति है वो जाकर के अपने जो दुख दर्द है, अपना जो मांग है उसको सामने प्रस्तुत करेगा, उसका निराकरण करवाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बना दिए, कोई भी पिंगुआ कमेटी बना दिए थे पूर्ववर्ती सरकार, क्या हुआ पिंगुआ कमेटी का? लगातार विधानसभा में प्रश्न उठता गया, पिंगुआ कमेटी ये कर रही है, पिंगुआ कमेटी वो कर रही है, पिंगुआ कमेटी नाश हो गया। 5 साल तक कुछ नहीं कर पाए। अब पिंगुआ कमेटी हट गया भाई, अभी नया कमेटी आया है। अब नया कमेटी से भाई वही हम आशा और विश्वास तो है, कमेटी बने हैं तो कुछ होगा, परंतु पूर्ववर्ती सरकार नहीं कर पाई तो सामने वाला सरकार कम से कम हमारे साथ छल ना करे। हम तो धोखा के शिकार हुए हैं ना, दूध के जले हुए हैं, इसलिए ये चिड़चिड़ापना जो निकल रहा है दूध के जले हुए है, इसलिए दही भी हमको गर्म लग रहा है। ऐसा है मैडम जी। आशा करते हैं जल्द ही आपकी कर्मचारी गठन में जो मांग, कर्मचारी की मांग को लेकर गठन की है वो पूरी हो। जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कॉल टॉक में जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद।